कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि अब आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। अपन इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करे थे और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि सर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे, चार्ज का स्टडी किए थे। उसके बाद अपन इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट पढ़े थे कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बाबू अपन आज लेक्चर 2 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का और आगे का नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बुआ, तो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक है सर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो चलो इसको पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point। ठीक है ना बुआ? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, समझते हैं इसको। हमने लिखा है बुआ यहाँ पे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। हमने लिखा है कि सर वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to that point। बुआ इसका मतलब क्या हुआ सर? और कोई कंडक्टर है, कंडक्टर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंडक्टर के बारे में बताया था। सर कंडक्टर कहाँ होता है? जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज इजी वे में फ्लो कर जाए। तो बुआ अगर अपन एक कंडक्टर लेते हैं, इसको समझिए बुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मान लो वो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर इज अ वायर, पता है आपको, ठीक है ना। अगर इस कंडक्टर इसका ये क्या होगा बुआ? इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा या इनिशियल पोजीशन होगा, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो किस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा? इनिशियल पॉइंट से, और ये मूव करते हुए कहाँ जाएगा? फाइनल पॉइंट तक। तो बुआ अगर कोई चार्ज व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज क्यू। अगर यहाँ से चार्ज फ्लो करता है और ये जाता है फाइनल पॉइंट की ओर, तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर ये इनिशियल से फाइनल की ओर अगर कोई चार्ज पास कर रहा है तो वहाँ क्या होगा? उसके लिए वर्क डन होगा, कुछ वर्क करा होगा, ठीक है ना। जब चार्ज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर गया होगा तो ये क्या किया होगा? कुछ वर्क डन तय किया होगा, और वर्क डन लगाने में क्या लिया होगा? ये पर यूनिट चार्ज मूव करा होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली होता है क्या है? तो वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्या है वो यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ चार्ज को अपन क्यों से करते हैं? चार्ज मूव्ड। तो हम सीधा सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सर अगर एक कंडक्टर में अगर कोई चार्ज इनिशियल से फाइनल की ओर ट्रेवल करता है तो कुछ वर्क डन करता है, उस वर्क डन में वो क्या ट्रेवल करता है? तो चार्ज को ट्रेवल करता है। तो वो एक्चुअली हम लोग लिखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव दैट एट पॉइंट, ठीक है ना। इट इज़ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो फिर हमने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ चेंज करके, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल वी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या पोटेंशियल हो, उसको हम लोग किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? तो कैपिटल वी से, ठीक है ना। फिर हम लिखे हैं इट्स एसआई यूनिट। वो अब इसको मेजर किस चीज़ में करते हुआ? तो हम लोग वोल्ट। तब कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे यूनिट करो, तब क्या बोलोगे? वोल्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अपन अब आगे देखते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो अगर 2 पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता करना है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी सर्किट में, वो होता है क्या है? तो सर एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ये ना होता है कि सर हम लोग पढ़े थे ना कि सर द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज एट वन पॉइंट टू अनदर, इट इज अ क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसको अपन समझते हैं। सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये समझो। वो यहाँ पे मान लीजिए फिर से अपन एक कंडक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? कंडक्टर इज अ वायर। इसका ये क्या होगा? इनिशियल पॉइंट, और ये क्या होगा? फाइनल। अगर बाबू यहाँ पे कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ये इनिशियली मूव करते हुए कहाँ जाएगा? मान लो यहाँ पे चार्ज है, ये मूव कर रहा है कहाँ? फाइनल पॉइंट की ओर। तो एक पॉइंट से अदर पॉइंट की ओर क्या मूव कर रहा है? चार्ज। तो चार्ज मूव करेगा तो क्या? कुछ तो वर्क डन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड,
क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है ना। तो बुआ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन पीडी से इंडिकेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाबू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। क्या बाबू, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है ना बाबू। तो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर कभी कभी आप एक चीज़ याद रखना, वो अभी कभी नॉमेरिकल आप करोगे ना तो उस नॉमेरिकल आपको दो दो पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। जैसे कि बोल रहे हैं कि सर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, अगर इस कंडक्टर का ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियली वो वहाँ पे वोल्ट दे रखा है कितना आपको 180 वोल्ट, और वो फाइनल में कहाँ चला जाता है 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल। तो वो जो इनिशियल पोजीशन पे होगा तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल, और जो फाइनल पॉइंट पे होगा वो क्या होगा वो आपको, ये क्या हो जाएगा वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट। तो आपको यहाँ पीडी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना क्या है अपने को, पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो गौर से देखो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 220, और इनिशियल वोल्ट कितना है 180, तो माइनस 180 वोल्ट। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया वो, तो 40 वोल्ट। एक बात हमेशा याद रखना बुआ, अगर आपको 2-2 वोल्ट कोई क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, तो उसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये पीडी बराबर पीएफ माइनस पीआई। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिखे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ लिखा है बुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है ना। अगर कोई चार्ज एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल की ओर मूव कर रहा है तो वहाँ कुछ तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होने में क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बुआ आपको, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है ना। तो चलिए बुआ अपन पोटेंशियल डिफरेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, ऊपर भी पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको अपन V से इंडिकेट करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। W इज अ वर्क डन, Q इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वेयर बुआ हम लिखा है W इज अ वर्क डन, W यहाँ पे क्या है वर्क डन, Q इज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी को यहाँ पे लिख दिया है कि सर W को ये बोलते हैं, Q को ये बोलते हैं, और V को ये बोलते हैं। तो चलिए वो अपन कुछ और देखते हैं। हमने यहाँ लिखा है द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हुआ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है ना ऐसे यूनिट, वही क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, इट इज अ वोल्ट। क्या है बुआ, वोल्ट। इट इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल भी। तो बुआ एक तो फार्मूला आपका ये हो गया, आप एक और फार्मूला लिख लेना जो आपको काम आएगा। हमने ऊपर जब आपको भी रफ में पढ़ाया था तो एक चीज़ बताया था क्या, कि सर अगर आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो हम लोग उसका क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल। अगर आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये पीडी बराबर पीएफ माइनस पीआई। इस पे अपन आगे क्वेश्चन भी करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो चलिए वो अपन आई की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो चलो अपन एक मान लो तो ये क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है ना। तो चलो बुआ अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बुआ अभी हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है ना, और आपको ये याद रखना होता है न्यूमेरिकल के लिए भी, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिखा है बुआ डिफाइन 1 वोल्ट। अगर आपको बोल दे एग्जाम में कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए तो कैसे डिफाइन करोगे, सो देखो, ठीक है ना। तो हमने लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बुआ अगर 2 पॉइंट के लिए अपन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट ये क्या इंडिकेट करता है, इफ 1 जूल ऑफ work is done in moving a 1 coulomb of electric charge from one point to another point। वो बोल रहे हैं क्या कि अगर कोई कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पास करता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर उस कंडक्टर में कंडक्टर इज व्हाट, कंडक्टर इज व्हाट, तो कंडक्टर इज अ क्या, वायर। तो हम बोल सकते हैं कि सर अगर कोई वायर में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो करता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर उसमें 1 जूल वर्क होता है, और उस 1 जूल वर्क होने में 1 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये बता रहे हैं। तो हमने लिखा है बुआ 1 वोल्ट बराबर 1 जूल
पर कूलम। सर ये आया कहाँ से? तो फिर से देखो बुआ, हम पीछे पढ़े थे ना कि सर V बराबर क्या होता है, W बाई Q, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो हम अभी पढ़े थे कि सर V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। आप क्लास 9 में ही पढ़े होंगे कि सर जूल होता है, और प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। तो हम उसको लिख सकते हैं कि सर 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल पर कूलम। तो वही हमने लिखा है 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1 कूलम, चाहे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम या 1 जूल कूलम इनवर्स। तो चलिए वो अब अपन कुछ नोट्स देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे नोट्स में लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना। तो नोट फर्स्ट हमने लिखा है क्या, देखो हमने नोट फर्स्ट में लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। वो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिस यंत्र का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हुआ, वोल्ट मीटर। तो हमेशा एक बात रखना हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात है, उसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। घर में जो एप्लियंस होते हैं ना, कौन सा एप्लियंस, तो सर हम लोग बोल सकते हैं ना स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर में भी क्या होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, जो क्या करता है, आपके वोल्ट को इंडिकेट करता है कि 220 वोल्ट 210 वोल्ट। जैसे जैसे आपके एप्लियंस में करंट फ्लो होता है, वैसे वैसे वो क्या होता है आपका, वो जो आपका स्टेबलाइजर होता है, वो स्टेबलाइजर क्या करता है, आपको वोल्ट इंडिकेट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं नोट 2 में, ए वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेसिस्टेंस। वो जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसका क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस। सर ये रेसिस्टेंस क्या होता है, तो अपन इसको आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को आगे पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि सर जो वोल्ट मीटर होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में यूज किया जाता है, पोटेंशियल को मापने के लिए यूज किया जाता है, उसका है ना हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। चलिए अब अपन नोट 3 देखते हैं कि वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वो याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसका अदर नेम क्या है, वोल्टेज। जो अपन एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। चलो बाबू, तो हमने जो आज टॉपिक पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो बाबू, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर हाउ मच वर्क, कितना वर्क डन होगा अगर कोई चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे दे रखा है 2 कूलम चार्ज। अगर 2 कूलम चार्ज कोई भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके इनिशियली और फाइनल का जो वोल्टेज वो दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वो आपको वर्क निकालना है। चलिए वो अपन इस नॉमिकल को करते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। चलो वो तो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था वो देखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और क्या लिखेंगे। चलिए वो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो जो दे रखा है उसको अपन लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर आपको क्या दे रखा हुआ, तो चार्ज क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो वो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया वो आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना दे रखा है वो आपको, 2 कूलम, ठीक है ना। और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो लिखते हैं अपन इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VI कितना दे रखा है बाबू आपको, 118 वोल्ट। और फिर वो कुछ और दे रखा है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VF इज इक्वल टू 128 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, वर्क डन। क्या निकालना है वो आपको, कि सर अगर इतना चार्ज फ्लो करता है इतना पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वर्क डन क्या होगा, ठीक है ना। तो नाउ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बुआ,
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सर अगर आपको दो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पी डी बराबर क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल। तो पी डी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल कितना दे रखा है, 128 वोल्ट, और वो कितना दे रखा है, 118 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, मतलब सर घटा दो इसको, कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अपने पास, 10 वोल्ट। बाबू गौर से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, चार्ज पता है तो अपन वर्क डन निकाल लेंगे। शो हम लोग जानते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, बताइए, पढ़े थे ना अभी कुछ देर पहले, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो V बराबर क्या हो जाएगा वो आपको W बाई Q, V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। अपने को निकालना है क्या है बाबू, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इंटू Q। तो चलिए वो अपन वैल्यू पुट करते हैं। V कितना दे रखा है अपना, 10 वोल्ट, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना दे रखा है, 2। तो इसीलिए वर्क डन कितना आ गया वो आपका 20 वाट जूल। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, जूल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर hence work done W बराबर 20 जूल। आई होप बच्चों मैंने जो आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको वो कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आएगा। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन द्वारा आप हमसे इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा भी अपने क्वेश्चंस का डाउट क्लियर कर सकते हैं, या जो भी टॉपिक है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अपन मिलते हैं बाबू नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।